नेक्स्ट एंट्री जो हमारे पास अवेलेबल है वो है सेलिंग गुड्स इन कैश फॉर अ वैल्यू ऑफ 13,000 रुपीज। 13,000 की हमने गुड्स बेची है लेकिन कैश बेची है। ये डेट सेम है 5/4/2010 और जो वैल्यू है गुड्स की वो 13,000 रुपए है। लेकिन इसमें खास बात ये है कि अब की बार जो गुड्स सोल्ड आउट की हैं वो कैश हैं। इसके एंट्री के लिए फिर से हमें सेल वाउचर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यदि यहाँ देखें तो अकाउंटिंग वाउचर्स क्रिएशन में मैंने फिर से सेल्स वाउचर सेलेक्ट किया हुआ है। आप F8 से सिलेक्ट कर सकते हैं या सेल्स बटन दबा के भी से सिलेक्ट कर सकते हैं। 5 तारीख पहले से है इसलिए मुझे डेट चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही एंटर करता हूं मेरे पास रेफरेंस पूछा जाएगा। रेफरेंस डालने के पश्चात जैसे ही मैं एंटर करता हूं फिर से मेरे पास यहाँ उस अकाउंट की जानकारी मांगी जाएगी जो अकाउंट में डेबिट करना चाहता हूं। तो क्योंकि यहाँ मेरे पास कैश अकाउंट डेबिट होगा तो मैं जैसे ही C प्रेस करता हूं यहाँ मेरे पास लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट अवेलेबल हो जाएंगे। उसमें से मैं कैश चुन लेता हूं। जो गुड्स सोल्ड आउट की गई है उनकी वैल्यू 13,000 रुपए है तो मैं डेबिट कर देता हूं 13,000 रुपए। जैसे एंटर प्रेस करता हूं देखिए 2 वाला ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा जिसमें मुझे क्रेडिट अकाउंट की जानकारी देनी है जो कि मेरे पास लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट के अंतर्गत सेल्स है। जैसे सेल्स सेलेक्ट करता हूं मेरे पास देखिए यहाँ क्रेडिट में खुद ही 13,000 रुपए अवेलेबल हो जाता है। उसी के अकॉर्डिंग ही हमारे पास कैश और सेल्स का जो बैलेंस है वो भी अपडेट हो जाता है साथ के साथ। जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ नरेशन वाले बॉक्स पे पहुंच जाता हूँ मैं। नरेशन लिखने के पश्चात आप एंटर कीजिए। जैसे आप एंटर करते हैं एक्सेप्टेंस का जो मैसेज आपके पास अवेलेबल हो जाता है। मैं ये जैसे यस करता हूँ मेरे पास सेल्स का जो वाउचर है वो एंटर हो जाता है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमारे पास अवेलेबल है वो 6/4/2010 की है। इसमें हमने 4500 रुपए CNC एंड कंपनी को पे किए हैं। ये CNC कंपनी हमारे क्रेडिटर्स हैं जिनसे हमने 5,000 रुपए का माल खरीदा था। इनको हमने 4500 रुपए पे किए हैं। क्योंकि हमने पे किए हैं इसलिए इसकी एंट्री हमारे पास पेमेंट वाउचर के अंतर्गत आनी चाहिए। पेमेंट वाउचर का चुनाव करने के लिए आप F5 शॉर्टकट का प्रयोग कर सकते हैं या बटन टूल बार पे जो आपके पास बटन अवेलेबल है वहां से पेमेंट ऑप्शन को क्लिक करके आप पेमेंट वाउचर ले सकते हैं। देखिए अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन स्क्रीन पर पेमेंट वाउचर अवेलेबल हो गया है। यहाँ आप सबसे पहले देखें तो डेट ऑलरेडी 5 अप्रैल 2010 है। आप चेंज करना चाहे तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे एंटर करता हूँ यहाँ मैं डेबिट कर सकता हूँ उस अकाउंट को जिसको मैं पेमेंट देना चाहता हूँ। इसके लिए क्योंकि मेरे पास जो अकाउंट है जिसको मुझे पे करना है वो CNC कंपनी है तो मैं C जैसे ही प्रेस करता हूँ CNC यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स अवेलेबल हो जाता है जिसमें CNC एंड कंपनी को सिलेक्ट कर सकता हूँ। सिलेक्ट करके जैसे एंटर करता हूँ मेरे पास CNC कंपनी यहाँ पे और उसका करंट बैलेंस अवेलेबल हो जाता है। मुझे यहाँ 4500 रुपए डेबिट करने हैं तो 4500 मैं अमाउंट भर देता हूँ। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है पेमेंट का। यदि आपको याद हो तो हमने न्यू रेफरेंस के अंतर्गत परचेज बिल में एक रेफरेंस दिया था न्यू रेफरेंस के अंतर्गत। यदि यहाँ पे आप उस बिल के अगेंस्ट रेफरेंस सेटल कर सकते हैं यानी कि उस बिल के अगेंस्ट आप ये 4500 रुपए सेटल कर सकते हैं। इसके लिए आप अगेंस्ट रेफरेंस ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। देखिए आपके पास यहाँ पेंडिंग बिल्स के ऑप्शन आ जाएंगे। यदि आप यहाँ ध्यान दें तो परचेज PUR/1/10 2 अप्रैल 2010 का 5,000 रुपए का जो बिल है ये हमारा एक रेफरेंस है। जब हमने न्यू रेफरेंस लिया था तो ये नंबर हमने दिया था। अगेंस्ट रेफरेंस यानी कि ये जो 45 रुपए हैं इस 5,000 के अगेंस्ट में सेटल करना चाहता हूं इसलिए मैं अगेंस्ट रेफरेंस का प्रयोग करता हूं। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूं देखिए यहाँ पे अमाउंट 45 रुपए हो जाता है और इसी तरह से जब मैं एंटर प्रेस करता हूं तो देखिए यहाँ पे फिर से अब क्रेडिट लेजर मुझे बतानी है। जब मैं एंटर करता हूं यहाँ पे तो क्योंकि मैंने पे करना है वो भी कैश तो जैसे C प्रेस करता हूं तो मेरे पास यहाँ लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट से मैं यहाँ से कैश अकाउंट चुन सकता हूँ। लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट से जैसे कैश सेलेक्ट करता हूँ एंटर करता हूँ मेरे पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रेडिट 45 रुपए हो जाते हैं। और देखिए साथ ही यहाँ पे अपडेटेड बैलेंस मेरे पास अवेलेबल हो जाता है कैश का। जैसे एंटर करते हैं यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं आप जो नरेशन है आपके वाउचर। तो देखिए यहाँ पे नरेशन मैंने जो लिखी है मैंने 45 रुपए पे किए हैं CNC कंपनी को जो कि रेफरेंस PUR बिल के अंतर्गत थी। जो बिल था हमारा 5,000 रुपए का था। यहाँ से मैं एंटर प्रेस करता हूँ। एक्सेप्टेंस का मैसेज मेरे पास है। एक्सेप्ट करने के लिए यस कर देता हूँ। मेरे पास पेमेंट वाउचर की एंट्री हो गई है। इस प्रकार से मैं पेमेंट वाउचर की एंट्री कर सकता हूँ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है 8,000 रुपए की जिसमें धर्मवीर और कंपनी ने हमें 8,000 रुपए पे किए हैं। अब हम इसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं क्योंकि ये हमें मिले हैं
तो इसके लिए हमारे पास रिसिप्ट वॉचर अवेलेबल है, जिसके द्वारा हम धर्मवीर एंड कंपनी से मिले हुए पैसों की जानकारी रख सकते हैं, उनकी एंट्री हम कर सकते हैं। इसके लिए अब यदि ध्यान दें तो हम यहां से रिसिप्ट बटन पे क्लिक कर सकते हैं या F6 प्रेस करके डायरेक्ट रिसिप्ट वॉचर अपने पास ला सकते हैं। देखिए अकाउंटिंग वॉचर क्रिएशन स्क्रीन के अंतर्गत रिसिप्ट वॉचर सिलेक्ट हो गया है। यहाँ पे सबसे पहले हम डेट चेंज करेंगे। हमारे पास जो डेट है वो 6 तारीख है वॉचर की, तो मैं यहाँ 6 कर देता हूँ। जैसे एंटर करता हूँ मेरे पास 2 ऑप्शन सिलेक्ट हो जाता है। यहाँ मुझे जिस व्यक्ति का अकाउंट मुझे क्रेडिट करना है या जिस कंपनी का मुझे अकाउंट क्रेडिट करना है उसका नाम मुझे यहाँ दे, क्योंकि हमें पैसे धर्मवीर एंड कंपनी से मिले हैं तो मैं यहाँ डी प्रेस करता हूँ। देखिए धर्मवीर एंड कंपनी यहाँ पे सिलेक्टेड है, ये हमारे डेटर्स हैं। मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। करंट बैलेंस 22,000 रुपए है धर्मवीर एंड कंपनी का। मुझे इनसे 8,000 रुपए प्राप्ति हुई है, तो यहाँ मैं 8,000 रुपए क्रेडिट कर देता हूं। जैसे एंटर प्रेस करता हूं तो देखिए यहाँ पे फिर से मेथड ऑफ एडजस्टमेंट अवेलेबल हो गया है। यदि आप किसी बिल के अगेंस्ट अपनी इस पेमेंट को एडजस्ट करना चाहते हैं तो अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करें। देखिए हमारे पास एक बिल पेंडिंग है 5 अप्रैल 2010 का, जिसकी 10,000 अमाउंट डेबिट है, यानी कि 10,000 रुपए हमने उनसे लेने हैं। उस बिल के रेफरेंस में इन्होंने हमें 8,000 रुपए पे किए हैं। जैसे मैं एंटर करता हूं देखिए यहाँ पे अमाउंट 8,000 रुपए सिलेक्ट हो जाती है। जैसे मैं यहां से एंटर करता हूं 8,000 रुपए क्रेडिट हमारे अकाउंट में आ गए। जैसे एंटर किया मैंने यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे बाय का ऑप्शन सिलेक्ट हो गया है, अर्थात अब मुझे अकाउंट डेबिट करना है। रिसिप्ट मैंने कैश ली है या बैंक से ली है वो जानकारी मैं यहाँ से दे सकता हूँ। क्योंकि मैंने कैश रिसिप्ट ली है तो यहाँ से मैं कैश सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कैश में एंटर करता हूँ देखिए मेरे पास यहाँ 8,000 रुपए डेबिट हो जाते हैं और उसी के साथ ही मेरे पास यहाँ कैश का बैलेंस भी अपडेट हो जाता है। इसके पश्चात जैसे ही मैं एंटर करूंगा नरेशन के लिए बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ मैं नरेशन लिख सकता हूँ। नरेशन टाइप करने के पश्चात जैसे ही आप एंटर करते हैं आपके पास फिर से एक्सेप्ट का मैसेज है, आप इसे येस करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे एक्सेप्ट करते हैं रिसिप्ट की एंट्री आपके पास हो जाती है।